हेलो नमस्कार गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि हमारे इंडियन हिस्ट्री का उत्तर वैदिक काल चैप्टर चल रहा था, जो चैप्टर नंबर 6 हमने रखा था, और आज हम इसी चैप्टर का छठा पार्ट करने जा रहे हैं भाई। पार्ट 6 को करेंगे और जो कि इस चैप्टर का उत्तर वैदिक काल का लास्ट पार्ट होगा भाई। पीछे हमने 5 चैप्टर में इसको कंप्लीट कर लिया था और 6 पार्ट में ये पूरा उत्तर वैदिक काल मैंने करवाया है। तो जो बच्चा इस वीडियो में नया बच्चा जुड़ा है, तो वो पहले इस चैप्टर की पिछली वीडियो देखे, उसके बाद फिर ये वीडियो देखे ताकि आपको समझ में आ सके। पिछली वीडियो में मैंने आपको वेदांगों के बारे में, 16 संस्कारों के बारे में और भी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मैंने आपको पढ़ाई। और उसके बाद जैसे आज 6 पार्ट में हम पढ़ेंगे हमारे पुराणों के बारे में और जो हमारी स्मृतियां हैं, और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा जो हमारे महाकाव्य हैं, जैसे महाभारत, रामायण के बारे में जो महत्वपूर्ण जानकारी है उसके बारे में हम जिक्र करेंगे। तो आइए चलते हैं पहले पॉइंट पे। तो पहला पॉइंट आप हेडिंग डाल सकते हैं स्मृति। स्मृति क्या है? तो स्मृतियां जितनी भी हैं, जैसे मनुस्मृति हैं या और भी हैं, तो स्मृतियां हिंदू धर्म के कानूनी ग्रंथ हैं भाई, जो हमारे हिंदू धर्म या धर्म के बारे में हमें बताती है कि हमें कब कैसे क्या करना चाहिए, क्या हमारा धर्म है। ठीक वैसे ही जैसे आधुनिक भारत में हमारी संविधान या जो भी हमारा कानून है वो हमें बताता है कि आज के समाज में, आधुनिक युग में हम कैसे रह सकते हैं, हमारे क्या क्या अधिकार हैं, हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, वो सभी चीजें वो उसमें लिखी हुई हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम चलते आ रहे हैं। वैसे ही हिंदू धर्म में भी स्मृतियां कानूनी ग्रंथ का काम करते हैं, जो कि हमारे धर्म के बारे में हमें बताती हैं। मनुस्मृति में आर्य संस्कृति के 4 क्षेत्रों के बारे में जिक्र मिलता है। अब वो 4 क्षेत्र कौन कौन से थे? जैसे मैंने बताया था कि जब आर्य लोग शुरू में यहाँ पर आए, लगभग 1500 ईसा पूर्व में एशिया में या भारत में उन्होंने प्रवेश किया था, तो ब्रह्मावर्त में आए। ब्रह्मावर्त उन्होंने एक स्थान का नाम रखा। उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, अलग अलग क्षेत्रों पर अपना अधिकार जमाया, जो कि मैंने पिछली वीडियो में, पीछे की जो वीडियो है इसकी उत्तर वैदिक काल की या पूर्व वैदिक काल की, उसमें अच्छे से बताया हुआ है। तो फिर ब्रह्मावर्त को छोड़ करके वो 2 आब, जैसे 2 नदियों के बारे में मैंने बताया था, यमुना और गंगा के निकट क्षेत्रों पर उन्होंने अधिकार जमाया, जिसका नाम उन्होंने ब्रह्मा ऋषि देश रखा। महर्षि लिख लो या ब्रह्म ऋषि देश लिख लो, बात एक ही है भाई। उन्होंने ब्रह्म ऋषि देश नाम रख दिया वहां पे। उसके बाद फिर धीरे धीरे हमारे बंगाल और बिहार की साइड उन्होंने मतलब कूच किया और वहां पर भी अपना परचम लहरा दिया भाई। वहां पर भी उन्होंने अधिकार जमाया और धीरे धीरे ऐसे ही हमारे संपूर्ण उत्तर भारत में उन्होंने अधिकार जमाया, जिसका नाम आर्यवर्त रखा। तो ये जो आर्यवर्त है, ब्रह्म ऋषि है, मध्य देश, ब्रह्मावर्त, ये जितने भी 4 नाम हैं, उनका सभी का जिक्र, आर्य संस्कृति के सभी क्षेत्रों का जिक्र हमें मनुस्मृति में मिलता है। तो ये पीछे की वीडियो में मैंने अच्छे से समझा रखा है, तो आप देख सकते हैं। मिताक्षरा, अब ये जो 2 ग्रंथ आए भाई, 2 ग्रंथों के नाम में भी कहीं पर भी आपको मिल जाए, इसलिए मैं आपको लिखवा रहा हूं भाई। इससे रिलेटेड थे तो मैंने लिखवा दिया। मिताक्षरा और दायभाग, ये 2 ग्रंथ और मिले भाई, ठीक है। 2 ग्रंथ मिताक्षरा और दायभाग आप लिख सकते हैं, और ये दोनों ग्रंथ 12वीं सदी के हैं, ठीक है ना। और इनके जो अलग अलग ग्रंथों के अलग अलग लेखक हुए, जैसे मिताक्षरा ग्रंथ के लेखक थे विज्ञानेश्वर, ठीक है। तो आप ये नाम गौर से देख लें, लिख लें कि मिताक्षरा ग्रंथ के लेखक कौन थे, तो ये याद रखेंगे विज्ञानेश्वर। और दायभाग ग्रंथ के लेखक कौन थे? जिमुतवाहन। तो ये नाम भी आप याद रखेंगे, ठीक है। तो हो सकता है कहीं पे भी आ सके भाई, क्योंकि मुझे लगा कि ये करवाना चाहिए तो मैंने आपको करवा दिया। तो आप स्किप भी कर सकते हो, लिखने में एक छोटी सी लाइन तो आप लिख भी सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट मैंने बताया था कि पुराण क्या है। पुराण हमारे 18 हैं भाई, ठीक है।
और अगर हम बड़े बड़े और इसकी बारीकी में चले जाएं तो जैसे बता रखा है कि ऐसी मान्यता है कि बहुत 10 करोड़ श्लोकों वाला एक पुराण था, मतलब 18 पुराणों का एक ही पुराण था जो कि आज भी देवलोक में है। ऐसी अलग अलग धार्मिक मान्यताएं हैं भाई। उसके बाद जैसे वेद व्यास के रूप में विष्णु जी ने मतलब यहाँ पर अवतार लिया कुछ करके, जैसे मैंने तो ऐसे ही पढ़ा है भाई, और उन्होंने इसके अलग अलग भाग कर दिए, 18 भाग कर दिए, ठीक है ना, यहाँ के जैसे लोक कल्याण के लिए। तो पुराण, इसका शाब्दिक अर्थ अगर मैं आपको बताऊं तो इसका शाब्दिक अर्थ आप लिखें प्राचीन आख्यान, ठीक है ना, प्राचीन आख्यान। प्राचीन जो राजा लोग हुए, रजवाड़े हुए, उनका जिक्र हमें मिलता है। जितने भी हमारे देवी देवता हुए भाई, किसी में किसी पुराण में हमारे शिव की जो लीला के बारे में बता दिया, किसी पुराण में विष्णु भगवान के बारे में अलग अलग कहानियों के बारे में हमें पता चलता है। और ऐसे ही अलग अलग देवी देवता हुए जिनका उल्लेख या वर्णन हमें उनकी कहानियां, ठीक है, उनकी लीलाओं के बारे में जानने को मिलता है। तो ये हमारे 18 पुराण है भाई टोटल, और 18 के 18 पुराणों का नाम मैंने यहाँ पर लिखवा दिया है। तो इन सभी पुराणों में श्लोक हैं भाई, किसी में 25,000 श्लोक हैं, किसी में 10,000 श्लोक है, किसी में 9,000 श्लोक हैं। तो इसको अगर मैं पूरा बारीकी से अगर पढ़ाने लग गया तो काफी टाइम लग जाएगा। तो इनके बारे में तो वैसे भी आप इंटरनेट से देख सकते हैं, लेकिन मैं इस टॉपिक के हिसाब से करवा रहा हूं, तो पुराणों के नाम मैं लिखवा रहा हूं, हो सकता है कहीं पे भी आ जाए। तो आख्यान, इसके संकलन करता महर्षि लोमहर्ष, ये याद रखें भाई, पुराणों के जो संकलन करता है वो महर्षि लोमहर्ष अथवा उनके जो पुत्र थे उगर सर्वा माने जाते हैं। तो आप ये याद रखें, और महर्षि लोमहर्ष, ये दोनों पिता पुत्र इसके संकलनकर्ता माने जाते हैं। अब पुराण कितने प्रकार के हैं? पुराणों की संख्या 18 है भाई, और 18 के 18 मैंने नीचे लिख दिए हैं। जैसे पहला है वायु पुराण, दूसरा है मत्स्य पुराण, तीसरा है विष्णु पुराण, और वायु पुराण को हम शिव पुराण भी कह सकते हैं भाई, ठीक है ना, क्योंकि पूरा का पूरा इसमें शिव के बारे में हमें बातें देखने को मिलती है। तो ये याद रखें, वायु पुराण को शिव पुराण भी कहा जाता है। तो मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, विष्णु पुराण में आप समझ गए होंगे विष्णु भगवान के जितने भी 10 अवतार हुए उनका इसमें अलग अलग स्टोरीज हैं, ठीक है, जो हम पढ़ते हैं। फिर भागवत पुराण है, मार्कंडेय पुराण है, पद्मा पुराण है, नारद पुराण, अग्नि पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्मा पुराण, और लिंग पुराण, स्कंद पुराण, वामन पुराण, कूर्म पुराण और गरुड़ पुराण, ठीक है। गरुड़ पुराण के बारे में भी आपको काफी बार सुनने को मिला होगा। और ब्रह्मांड पुराण और वाराह पुराण, ये 18 तरह के पुराण हमारे हैं भाई, जो कि अलग अलग देवी देवता और प्राचीन रजवाड़ों का हमें इसमें उल्लेख मिलता है। 18 पुराण हमारे बताए गए। तो 18 पुराणों में अगर प्राचीन पुराण का आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे प्राचीन पुराण कौन से हैं, तो आप 2 पुराणों के नाम याद रखेंगे। पहला है मत्स्य पुराण और दूसरा है वायु पुराण, जिसको हम शिव पुराण भी कहते हैं। तो ये 2 जो मत्स्य और वायु या शिव पुराण के नाम से जानते हैं वायु पुराण को, ये दोनों के दोनों पुराण 18 पुराणों में सबसे प्राचीन पुराण माने जाते हैं। तो ये तो थे हमारे पुराण। अब बात करेंगे हमारे महाकाव्यों की, ठीक है, जो विश्व प्रसिद्ध है, विश्व के सबसे बड़े महाकाव्य माने जाते हैं, जो कि महाभारत, ठीक है, और रामायण। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं, एक शब्द है जो बार बार आपने सुना भी होगा, कहीं कहीं पर लिखा हुआ भी मिला होगा, जिसका नाम धर्मशास्त्र है। धर्मशास्त्र ये शब्द एक है, लेकिन 3 शब्दों का, 3 नामों का एक सामूहिक शब्द नाम है भाई, ठीक है। वो 3 नाम कौन कौन से हैं? एक तो है धर्मसूत्र, एक जो ये हमारी अभी अभी स्मृतियां हैं, ठीक है, और टीकाओं। इन तीनों नामों का एक सामूहिक नाम है, वो जो है धर्मशास्त्र। तो ये भी याद रखें, हो सकता है कहीं पे आ जाए, तो इसलिए मैंने आपको लिखवा दिया। अब बात करेंगे हमारे हिंदू धर्म के जो मुख्य ग्रंथ माने जाते हैं, ठीक है, महाकाव्य हैं, जैसे रामायण, ठीक है, राम भगवान के बारे में की जीवनी के ऊपर ये
मतलब बुक ग्रंथ है, ठीक है, महाकाव्य है रामायण। इसके बारे में ज्यादातर बच्चों को पता भी है, मोस्टली बच्चों को पता होगा कि रामायण के रचयिता कौन थे, इसमें कितने श्लोक हैं, और कुछ एक बच्चों को नहीं भी पता होगा, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन आज फिर भी हम इस टॉपिक उत्तर वैदिक काल में रामायण और महाभारत के कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में जानेंगे। तो रामायण के रचयिता पता है कि महर्षि वाल्मीकि जी हैं, ठीक है, और इसका जो अंतिम संकलन हुआ, ठीक है, अंतिम संकलन लगभग 400 ईस्वी में हुआ था। तो ये आंकड़ा आप याद रखें, इसलिए मैंने लिख भी दिया कि रामायण का अंतिम संकलन लगभग 400 ईस्वी में हुआ और भारत का आदि महाकाव्य यह माना जाता है। तो आप ये याद रखें भाई, पहली लाइन मैं वैसे ही बता देता हूं, रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि जी हैं और इसका अंतिम संकलन लगभग 400 ईस्वी में हुआ और भारत में यह रामायण भारत का आदि महाकाव्य माना जाता है और महर्षि वाल्मीकि को आदि कवि माना जाता है। तो ये याद रखें भाई, ठीक है, महाकाव्य आदि महाकाव्य कौन सा, रामायण। आदि कवि कौन माने जाते हैं, वाल्मीकि जी, ठीक है, जो रामायण के रचयिता थे। अब बात करेंगे इसका आरंभ में कितने श्लोक थे, उसके बाद कितने हुए और उसके बाद कितने हुए। तो आरंभ में रामायण में बच्चों 6000 श्लोक थे, ठीक है ना, 6000 श्लोक थे। उसके बाद फिर ये बढ़कर कितने हो गए, 6000 से 12000, सीधे 6000 प्लस हो गए, 6000 से 12000 श्लोक हुई और उसके बाद फिर 12 का डबल कर दो, 24000 श्लोक रामायण में हुए, ठीक है। पहले प्रारंभ में कितने थे, 6, फिर कितने हुए, 12, और फिर इनकी संख्या बढ़कर कितनी हो गई, 24000 श्लोक हो गए भाई रामायण के। अब रामायण तो हमें पता है, कई बच्चों को भी पता होगा कि एक और नाम से जानते हैं, संहिता के नाम से, ठीक है। तो उसका नाम भी मैं बताऊंगा कि कई बच्चों को तो पता है नहीं, रामायण से अलावा भी हम इसको एक और नाम से जानते हैं, तो वो नाम हाईलाइट में कर देता हूं। रामायण को चतुर्विंशति संहिता के नाम से भी जाना जाता है। तो आप ये नाम याद रखें रामायण का। अब ये 2 बार तो तमिल भाषा में इसका अनुवाद हुआ भाई, ठीक है, और 1 बार बांग्ला भाषा में इसका अनुवाद हुआ। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ। कई बार आ जाता है कि रामायण का बांग्ला जो भाषा में अनुवाद कब हुआ, किस वंश के शासक काल में हुआ, किस कवि ने किया, ठीक है, तो ऐसी बातें आ जाती है। तो इसलिए मैं ये 2 से 3 पॉइंट महत्वपूर्ण पॉइंट मैं आपको करवा रहा हूँ। तो ये एक नाम तो ये याद रखे, चतुर्विंशति संहिता के नाम से भी जाना जाता है रामायण को, ठीक है। और फिर देखिए रामायण का तमिल भाषा में पहली बार अनुवाद, ठीक है, चोल शासक, चोल वंश के जो शासक थे, चोल वंश याद रखें, उसका जो शासक था कुलोतुंग, ठीक है ना, कुलोतुंग तृतीय के शासन काल के समय कवि कंबन, अगर आ जाता है कि रामायण का सर्वप्रथम तमिल भाषा में अनुवाद किस कवि के द्वारा हुआ, तो आप कवि का नाम याद रखोगे, कवि कंबन, ठीक है। अगर पूछ लिया जाए कि कवि कंबन के द्वारा किस वंश के शासन काल में इसका जो तमिल भाषा में इसका अनुवाद हुआ, तो आप याद रखोगे तमिल जो चोल वंश के शासक कुलोतुंग तृतीय के शासन काल में इसका पहली बार सर्वप्रथम तमिल भाषा में अनुवाद हुआ, जो कि रामायणम और रामावतारम के नाम से भी जाना जाता है। तो आप ये याद रखें, इसका जब तमिल भाषा में अनुवाद हुआ तो इसको 2 नामों से भी जाना जाता है। नाम तो एक ही है, 2 आप याद रखें, रामायणम या फिर रामावतारम, ठीक है। तो इन 2 नामों से भी रामायण का बंगला भाषा में अनुवाद सर्वप्रथम, अब बंगला भाषा में 2 ही भाषा में अनुवाद हुए भाई, बाद में तो और भाषा में भी हुए, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो मैं बता रहा हूं। तमिल में तो हमने देख लिया किसने किया, किस शासन काल में हुआ। अब बंगला भाषा में अनुवाद सर्वप्रथम कृतिवास ने बारवक शाह के समय में किया। तो ये याद रखे, एक तो ये नाम याद रखे कृतिवास, और किस शासन के काल में,
12 वत्साह के शासनकाल यह समय में किया था। उसके बाद फिर दोबारा से तमिल भाषा में अनुवाद हुआ, किसके द्वारा? ईवी रामस्वामी नायर के द्वारा। ईवी रामस्वामी नायर के द्वारा 20वीं शताब्दी में इसका तमिल भाषा में फिर अनुवाद किया गया। और जो ये पेरियार भी कह सकते हैं, पेरियार के नाम से भी आपने सुना होगा कहीं ना कहीं। तो पेरियार का नाम ईवी रामस्वामी नायर था। पेरियार के द्वारा 20वीं शताब्दी में तमिल भाषा में एक सच्ची रामायण का रची भाई इन्होंने, ठीक है। सच्ची रामायण के नाम से एक रामायण रची, लिखी, ठीक है। तो ये थी हमारी रामायण के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी और बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी। अब जो विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत, उसके बारे में ऐसे ही 4 या 5 पॉइंट में हम महत्वपूर्ण जानकारी लेंगे। तो महाभारत भारत का सबसे बड़ा महाकाव्य है, जिसके बारे में महत्वपूर्ण पॉइंटों के बारे में हम जानेंगे। जैसे बच्चों रामायण है, रामायण भी एक महाकाव्य है और जिसे हम भारत का आदि महाकाव्य भी मानते हैं। जैसे रामायण के रचयिता कौन थे? महर्षि वाल्मीकि जी थे। वैसे ही महाभारत के जो संकलन करता थे वो थे महर्षि वेद व्यास। और वेद व्यास के बारे में तो आप सभी सुन चुके हैं पहले, जैसे हमने वैदिक काल स्टार्ट किया था तो वेद व्यास जी का जिक्र हुआ था, ठीक है। तो इसका संकलन महर्षि वेद व्यास ने किया। और यह जो महाभारत थी ये पूर्ण हुई भाई लगभग कब? 400 ईस्वी के आसपास ये पूर्ण हुई। ये जो महाकाव्य है ये 400 ईस्वी में लगभग पूर्ण हुआ भाई, ठीक है। तो ये याद रखें, एक आंकड़ा ये याद रखें भाई, कब पूरा हुआ ये महाकाव्य? लगभग आसपास किसके? 400 ईस्वी के आसपास इसको ये पूर्ण हुआ। सेकंड पॉइंट देखिए, प्रारंभ में इसमें केवल 8800 श्लोक थे, तब इसे जय संहिता कहा गया, ठीक है। जय संहिता नाम दिया गया। अब जैसे जैसे महाभारत में श्लोकों की जो श्लोक बढ़ते गए वैसे ही इसका नाम भी बदलता गया। अब सबसे पहले इसका नाम क्या पड़ा? 8800 श्लोक थे, 8800 श्लोक थे, तब इसको किस नाम से जानते थे? जय संहिता के नाम से जानते थे। और जय संहिता का अगर अर्थ बताऊं तो जय संहिता का अर्थ है विजय संबंधी संग्रह ग्रंथ, ठीक है। अगर पूछ लिया जाए कहीं पर कि जय संहिता का अर्थ हमें बताएं तो जय संहिता का अर्थ है भाई विजय संबंधी संग्रह ग्रंथ, ठीक है। तो आप ये याद रखें। बाद में श्लोकों की संख्या 24,000 हो गई भाई। 8800 से फिर कितनी बढ़कर कितनी संख्या होगी? 24,000, ठीक है। तब इसे किस नाम से जाना गया? भारत देश जो हमारा भरत के वंशजों का जो देश बोला जाता है भारत, वैसे ही जब इस महाभारत में जय संहिता में 8800 श्लोक के बाद 24,000 श्लोक हुए तो ये किस नाम से जाना गया? भारत के नाम से, ठीक है। ये महाकाव्य भारत के नाम से जाना गया क्योंकि इसमें प्राचीनतम वैदिक जो वैदिक लोग थे, जो प्राचीन वैदिक लोग थे, जो भरत के वंशज थे, उनकी कथा थी भाई, ठीक है, इन श्लोकों में। इसके बाद इसमें कितनी संख्या होगी श्लोकों की? 8800 से 24,000, 24,000 से फिर पहुंच गए 1 लाख श्लोक, ठीक है ना। अब 1 लाख श्लोक होने के बाद इसका नाम क्या पड़ा? जो कि आज हम जिस नाम से जानते हैं महाभारत। भारत से महाभारत हो गया भाई वो, ठीक है। महाभारत या सतसाहर्षि, ठीक है। सतसाहर्षि से भी आप जानते हैं इसको, तो ये शब्द भी आप याद रखें, ये वर्ड भी याद रखें। महाभारत या सतसाहर्षि कहने लगे। कब कहने लगे? जब इसके 1 लाख श्लोक हो गए। तो श्लोकों के हिसाब से अगर आपके सामने प्रश्न आ जाए कि जब जो हमारा महाकाव्य है महाभारत, जब 8800 श्लोक थे तब इसको किस नाम से जाना जाता था? 24,000 श्लोक थे तब किस नाम से जाना जाता था? और लास्ट में जब इसमें 1 लाख श्लोक हो गए तब किस नाम से जाना गया? तो ये 2 नाम भी याद रखें, महाभारत और सतसाहर्षि।
उसके बाद जैसे मैं बताया कि विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है ये। अगर पूछ लिया जाए कि विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य तो महाभारत आप याद रखें। अब बात करेंगे महाभारत का तमिल। इसमें भी दो भाषाओं में इसका अनुवाद किया गया, एक तमिल भाषा में और दूसरा बांग्ला भाषा में। ठीक है, बांग्ला भाषा और तमिल भाषा, जैसे रामायण का हुआ था वैसे ही। अब महाभारत तमिल में सर्वप्रथम अनुवाद पेरुम देवनार के ने किया। अब ये पेरुम देवनार जो हैं, इन्होंने क्या किया था, महाभारत को तमिल भाषा में अनुवाद किया था महाभारत का। तो पेरुम देवनार को आप याद रखें, जो कि भारतम नाम से जाना गया। तमिल भाषा में महाभारत का जब तमिल भाषा में अनुवाद किया गया तो इसको भारतम नाम से जाना गया। और किसने अनुवाद किया, पेरुम देवनार ने। ठीक है, तो ये याद रखें। उसके बाद जब बंगला भाषा में हुआ तो किसने किया, महाभारत का बंगला भाषा में अनुवाद अलाउद्दीन नुसरत शाह के समय में हुआ। अब वो किसने किया वो मेरे पास अभी मेरे को ध्यान नहीं है, अगर होता तो मैं आपको लिखवा देता। आप सर्च कर सकते हैं भाई, ठीक है, गूगल से सर्च कर लेना महाभारत का बंगला भाषा। बस ये भी याद रखोगे ना तो ये भी इंपॉर्टेंट है भाई। अलाउद्दीन नुसरत शाह के समय काल में महाभारत का बंगला भाषा में अनुवाद किया गया सर्वप्रथम। ठीक है, उसके बाद बताऊंगा मैं आपको कि महाभारत में टोटल अगर पर्व पूछ लिए जाएं तो पर्व है भाई 18। ठीक है, और 18 पर्व में जो छठा पर्व है भीष्म पर्व। भीष्म पर्व के जो छठा पर्व है उसमें गीता आती भाई, जिसमें धर्म कर्म और भक्ति का जो संगम हमें मिलता है। और उसी में गीता में ही हमें अवतारवाद का उल्लेख मिलता है। तो आप ये याद रखें, अगर पूछ लिया जाए कि अवतारवाद का उल्लेख किस पर्व में मिलता है या किस ग्रंथ में मिलता है, तो आप याद रखें गीता में। अब गीता किस पर्व के अंतर्गत आती है, भीष्म पर्व, जो कि 18 पर्वों में से छठा पर्व है भीष्म पर्व, जिसमें गीता आती है। और गीता में ही अवतारवाद का हमें उल्लेख मिलता है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये चैप्टर पूरा का पूरा समझ में आया होगा। जितना भी बच्चों मुझसे हुआ इम्पोर्टेंट टॉपिक मैंने करवाए हैं। और इससे आगे का जो चैप्टर होगा, अभी तक तो हमने हिंदू धर्म के बारे में ही जाना है, हमारे बिल्कुल प्राचीनतम इतिहास से लेकर के। अब इससे आगे का जो चैप्टर है वो मैं आपको बौद्ध और जो जैन और बौद्ध धर्म के बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो मैं आशा करता हूं कि इसी की तरह आप बौद्ध और जैन धर्म के बारे में भी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मेरे द्वारा लेंगे, मेरे द्वारा पढ़ेंगे। तो ऐसे ही वीडियो को देखते रहिए, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक नहीं किया है। और जितना भी हो सके वीडियो को शेयर किया करो भाई, लाइक किया करो। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा आज छठा चैप्टर भी कंप्लीट है और आगे 7वें चैप्टर में मिलते हैं भाई हम सभी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।